हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं क्लास 12th का वैल्यू बेस मूल्य आधारित प्रश्न इस वीडियो पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए एक्सेस करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया है, वहां पर जाकर इस पीडीएफ को फ्री ऑफ एक्सेस कर सकते हैं। तो देखेंगे आज की इस वीडियो पर फिजिक्स का वैल्यू बेस मूल्य आधारित प्रश्न में क्या क्वेश्चन आएगा और किस प्रकार से ये प्रश्नों का उत्तर का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, क्या क्या बातें इसमें ध्यान देना होता है, इसके बारे पर डिस्कस करेंगे। वैल्यू बेस या केस स्टडी एंड लॉजिक नोट्स देखने वाले हैं। यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक है कॉन्सेप्ट और एक है लॉजिक। ये दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन आपको वैल्यू बेस में अच्छे अंक पूरे 8 में से 8 आएगा, इसको अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो। बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपका जो टॉपिक आएगा वो है आपका मिरर और लेंस रिलेटेड टॉपिक। मिरर एंड लेंसेस से रिलेटेड आपका वैल्यू बेस आपको पूछा जाएगा। जैसे कि सुनीता वाला एक क्वेश्चन है आपके परीक्षा बोध पर, उनको देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस साल रिपीटेड ऑफ द क्वेश्चन है सुनीता का वो क्वेश्चन। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ डाइवर्जिंग मिरर, a convex mirror always form a virtual, erect and a diminished image. Its primary advantage, it is wider field of view. As it is curved outward, this allow driver to see much larger area of traffic behind the compared to a plane mirror. सबसे पहले आपको सेफ्टी मिरर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। उत्तल दर्पण हमेशा क्या होता है, आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका मुख्य लाभ इसका विस्तृत दृष्टि क्षेत्र, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है, क्योंकि यह बाहर की ओर वक्रित होता है। यह ड्राइवरों को समतल दर्पण की तुलना में पीछे के ट्रैफिक का बहुत ही बड़ा क्षेत्र देखने की अनुमति देता है। इसका जो उपयोग किया जाता है, उपयोगिता क्या है, सुरक्षा दर्पण बोलेंगे या उत्तल दर्पण बोलेंगे, आपको यही आंसर उत्तल दर्पण के बारे में ही लिखना होगा। वैल्यू एंड द एप्लीकेशन की बात करें तो रोड सेफ्टी एंड द एक्सीडेंट प्रिवेंटेड, सड़क सुरक्षा और दुर्घटना निवारण, इसको जरूर कर ले, आने के चांसेस है। मिरर एंड लेंस से रिलेटेड आपका टॉपिक एग्जाम में आता ही है वैल्यू बेस के लिए। सिर्फ उसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या लॉजिक है, क्यों इसकी उपयोगिता है, तो आपका वैल्यू बेस आसानी से बन जाएगा। फिर सेकंड आपका है एंडोस्कोपी एंड द टीआईआर। इस बार सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है टीआईआर एंड द रैम्बो ऑफ द फॉर्मेशन, लेंस, मिरर, रैम्बो और टीआईआर। कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टीआईआर इन ऑप्टिक फाइबर। Endoscopy use bundles of optical fiber when light enter the fiber at the angle greater than the critical angle it undergoes repeated TIR. This allow light to travel through curved path inside the human body without loss of intensity. Endoscope ऑप्टिकल फाइबर के बंडलों का उपयोग करते हैं, ये तो पता चल गया। एंडोस्कोप ऑप्टिकल जो फाइबर्स होते हैं उनके बंडलों का उपयोग करता है। जब प्रकाश क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर फाइबर में प्रवेश करता है तो यह बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजरता है। यह प्रकाश और चित्रों की तीव्रता के नुकसान के बिना मानव शरीर के अंदर घुमावदार रास्तों में से यात्रा करने की अनुमति देता है। इसका जो
नेक्स्ट वैल्यू एंड एप्लीकेशन की बात करें, मिनिमली इन्वेंसिव मेडिकल डायग्नोसिस, न्यूनतम आक्रामक चिकित्सा निदान में इसका उपयोग किया जाता है। तो TIR कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर ले, ये एग्जाम पर आने के चांसेस काफ़ी है। फिर है बहुत बार आपके ट्रांसफार्मर दो तरह से होता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर, ये कॉन्सेप्ट तर्क काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। अ ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। It change voltage level Vp upon Vs equal to Np upon Ns for long distance transmission. Step up transformer increase voltage to reduce current, which minimize energy due to heating. H equal to I square RT। जो ट्रांसफार्मर होता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह वोल्टेज स्तर को बदलता है। लंबी दूरी के संचरण के लिए स्टेप अप ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाता है ताकि धारा कम हो जाए, जिससे गर्मी के कारण होने वाली ऊर्जा की हानि H जूल की तापन ऊर्जा H इक्वल टू आई स्क्वायर RT न्यूनतम हो जाती है। इसका वैल्यू क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है? एफिशिएंट एनर्जी कंजर्वेशन एंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कुशल ऊर्जा संरक्षण और बिजली विद्युत वितरण में इसका प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर का। फिर बात करते हैं आपके अगला, ये क्वेश्चन आपके 101% एग्जाम पर आता ही है, वो है लेंज लॉ। तो वीडियो को लाइक करना है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आपको कमेंट बॉक्स पर पिन आउट ऑफ द मैसेज एंड नेक्स्ट व्हाट यू वांट on the comment pin out. Concept conservation of energy in electromagnetism. What is a Lenz law? Lenz law that the state direction of induced current in such that it opposes the change that produce it. This is the consequence of the law of conservation of energy. Work must be done against the opposition to convert mechanical energy into electrical energy. लेंज लॉ क्या कहता है? कि लेंज लॉ कहता है कि प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है, वह उस परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती, जिसमें इसे उत्पन्न किया है। यह ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए इस विरोध के खिलाफ कार्य करना पड़ता है, इसे कहते हैं लेंज का लॉ। वैल्यू एंड एप्लीकेशन की बात करें, अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल बैलेंस ऑफ द नेचर, प्रकृति के मौलिक संतुलन समझने के लिए। फिर आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मैरिज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। मृग तृष्णा के नाम से पूछा जा सकता है, या मरीचिका के फॉर्म्स पर ये क्वेश्चन को एग्जाम पर पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। कॉन्सेप्ट है इसका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन एंड द TIR लॉजिक पर ये काम करेगा। अधिकतर देख रहे हो कि TIR तो छूटेगा ही नहीं आपको अगर TIR आता है। ऑन हॉट डे द एयर नियर द ग्राउंड इज हॉटर लेस डेंस than the air above. Light from the sky passes from denser to the rare layer, bending away from the normal until the angle of incidence exceeds the critical angle. This causes TIR make the ground look like a reflecting water surface. क्या होता है मेरिज का कॉन्सेप्ट, क्या होता है इसका लॉजिक? गर्म दिनों में जमीन के पास की हवा, गर्म दिनों में क्या होता है, जमीन के पास की हवा ऊपर की हवा की तुलना में अधिक यानी कि कम सघन होती है। आसमान से आने वाली प्रकाश
सघन से विरल परतों में हो जाता है और अभिलंब से दूर झुकता है जब तक आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक ना हो जाए। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जिससे जमीन पानी के परावर्तक सतहों जैसी दिखाई देती है। इसको आपको जरूर कर लेना है। वैल्यू बेस ऑफ द एप्लीकेशन ऑप्टिकल इल्यूजन कॉज बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पर्यावरणीय कारकों के कारण होने वाले प्रकाशिक भ्रम, ये कहलाता है मरीचिका, मिरेज कहलाता है। और इसका कॉन्सेप्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन एंड द TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सभी बच्चों को डेफिनेशन पता होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब होता है कि सघन माध्यम में आपतन कोण के लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक हो जाता है, तो इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस लॉजिक पर काम करें और इसका लॉ को जरूर याद रखें ताकि आपके रूल्स भी पता होना चाहिए। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो प्रकाश की किरणों का क्या होता है, अभिलंब से फैलाव होता है, अभिलंब से दूर हटती है। लॉजिक काम करता है। आपको लॉजिक लगाने आ गया तो क्वेश्चन डिपेंड नहीं करता, आपको वैल्यू बेस्ड सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन और एडिशनल ऐड होती है। एक होता है आपका स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव और एक होता है टीचर प्रोस्पेक्टिव और एक होता है आपका साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव। तीनों प्रोस्पेक्टिव को भी आपको क्वेश्चन में उनके मूल धर्मों को पूछा जाता है कि उसने क्या सीखा। तो ये चीज़ों को आप देख सकते हैं। लॉ को आप देखेंगे क्या लॉजिक लग रहा है, क्या उसका डेफिनेशन है, क्या कॉन्सेप्ट है, तो आपके लिए वैल्यू बेस बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार जरूर कर लेना है। इन्हीं में से ही वैल्यू बेस क्वेश्चन 100% एग्जाम पर आने वाला है। इससे बाहर वैल्यू बेस यानी कि मूल्य आधारित प्रश्न नहीं आएगा। इन्हीं को आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले परिभाषा को समझना है, किस पर आधारित है उनको समझना है, एप्लीकेशन और उपयोगिता को समझना है, बच्चों की सीख को समझना है, टीचरों ने क्या सिखाया उसको देखना है, वैज्ञानिक की सोच क्या थी इसको भी आपको देखना है। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इसी आधार पर बनने वाला है। तो यहाँ पर बात करेंगे कुछ फॉर्मूला है केस स्टडीज के लिए जो आपने पूर्व की क्लास में प्री क्लासेस में आपने इसको पढ़ा है। सबसे पहली बात मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला जो रिलेशनशिप बिटवीन द U, V and F. U is the object distance, V is the image distance and F is the focal length. This is the relationship between 1 upon F equal to 1 upon V plus 1 upon U. All terms of the positive of the mirror formula. Snell law equal to mu or n equal to sin I by sin R. Angle of sin of I, incidence and refraction. Snell law formula. Critical angle sin theta C equal to 1 by n. 1 by n. N is the Snell law. ट्रांसफॉर्मर रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ट्रांसफॉर्मर रेशियो की बात करें तो ES अपॉन EP, ट्रांसफॉर्मर रेशियो ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP, NS अपॉन NP इक्वल टू IP अपॉन IS। फॉर्मूला ऑफ द ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो NS अपॉन NP इक्वल टू IP अपॉन IS। what is your experience on watching the video? share the experience on the comment box। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको पढ़ने के बाद क्या अनुभव हुआ वो कमेंट बॉक्स पर बताएं और आपकी तैयारी के लिए क्या करना है वो भी आप कमेंट पर सजेस्ट करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड
comment on the video. Thank you so much.